नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं दुनिया भर में जो तकरीबन 120 मिलियन बाबा गुरु नानक के फॉलोअर हैं, सिख मज़हब के फॉलोअर हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी खुशी में पूरी तौर पर शरीक हूँ। द रीज़न इज़ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान इस बात पे खुदा करके एग्री कर गए कि सिखों के जो दो मुक़द्दस मुकामात हैं 4 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़या है। एक मशरक़ी पंजाब के ज़िला गुरदासपुर में और एक पाकिस्तानी पंजाब के ज़िला नारोवाल में बाबा गुरु नानक की जो मुक़द्दस मुकामात है सिख मज़हब के करतारपुर साहब में वहाँ पे वो कॉरिडोर की आज पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इफ्तिताह किया। और मेरे ख़्याल में ये सिख मज़हब के लिए या सिख मज़हब के फॉलोअर के लिए इससे गुज़िश्ता 70 साल में कोई बड़ी इवेंट इसी तरह नहीं हुई होगी। आज हमने देखा कि किस तरह सिख कम्युनिटी कितने खुश है और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने जो मैंने कहा था वो कौन सी बात की जिस पे सारे सिख खुश भी हुए और उनके चेहरों पे मुस्कुराहट भी आई। इमरान ख़ान ने कहा कि आज का दिन सिखों के लिए ऐसा है कि मुसलमानों के मुक़द्दस मुकाम जहाँ पे आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा शरीफ है मदीना मुनव्वरा, कि आपको रोज़ा शरीफ के मीनारें नज़र आ रही हो लेकिन वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे बॉर्डर पे आप दूरबीन से देख सकते हो लेकिन आप जा नहीं सकते हैं। और इसी तरह उनको इजाज़त मिल जाए तो जितनी खुशी एक मुसलमान को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक में जाने पे होती है, इतना ही आज का दिन सिखों के लिए मुक़द्दस है और अहम है। क्योंकि बाबा गुरु नानक देव जी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 18 साल जो थे वो यहाँ करतारपुर साहब में गुजारे थे और यहाँ पे उनके बाकी गुरु भी थे, उनके साथ थे। और आज का दिन ये मेरे ख़्याल में एक पैगाम है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो दुश्मनी की फ़िज़ा है, जो दुश्मनी के बादल छाए हुए हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता छट जाएंगे। द रीज़न इज़ कि एक रास्ता आने जाने के लिए एक कड़की जो है वो खुल गई है। अगरचे बदकिस्मती से आज भी हमने देखा कि भारत की हुकूमत के जो सुषमा स्वराज साहिबा उनकी तरफ से जो बयानात आए ये सिख मज़हब के फॉलोअर के लिए ख़्वाह वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है या दुनिया के कहीं किसी भी मुल्क में उनके ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के बराबर है। जब उसने कहा कि ये एक है हमने किया लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के साथ हम मुज़ाकरात शुरू करेंगे या आइंदा साल कॉन्फ्रेंस में हम शिरकत करेंगे। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो किसी सूरत भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अवाम जो है वो एक दूसरे के करीब आए, दुश्मनी पे तुले हुए। इमरान ख़ान ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, कश्मीर का मसला है, हमें बैठना होगा, जब हम बैठ जाएंगे तो मसाइल हल होंगे। इंसानों में बैठने से मसाइल हल होते हैं, दुश्मनियों से नहीं। अगरचे जिस तरह हमने पहले वीडियो में कहा था कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने ये बात बादल नाखास्ता इसलिए कबूल की कि आने वाले इलेक्शन में उनको मशरक़ी पंजाब या हिंदुस्तान का जो पंजाब सूबा है वहाँ पे सिख कम्युनिटी के वोट हासिल करने के लिए। लेकिन हमारी दुआ है और इंशाअल्लाह भारतीय सरकार, भारतीय हुकूमत या भारतीय जनता पार्टी उनको भी एहसास होगा कि अच्छे काम के लिए मेरे ख़्याल में बजाय इसके जिस तरह इमरान ख़ान ने कहा कि नफ़रत फैलाने पे वोट लेने से बेहतर है कि आप मोहब्बतें बांटे, आप सुलह और इस किस्म के अच्छे काम करने से लोगों के पास जाए और उनसे वोट मांगे। मैं समझता हूँ कि जिस तरह आज बाबा गुरु नानक देव जी उनके जो तालीमात है मोहब्बत, अमन और आशिकी के उस पे चल के दोनों देश, दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आएंगे। तो मैं एक बार फिर हम मेरे जितने भी सिख भाई हैं, सिख बहनें हैं और स्पेशली वो सिख जो हिंदुस्तान में रहते हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं, उनके लिए आज एक बड़ा मुबारक दिन है। मेरी तरफ से मुबारकबाद और इंशाअल्लाह बाबा गुरु नानक जी की जो उनके जो हम कहते हैं करामात है, उनसे उनकी वजह से इंशाअल्लाह ये ख़ित्ता जो है ये अमन में तब्दील हो जाएगा।